अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरजादा। डियर व्यूअर्स, आपको आज मैंने एक पतलून की कहानी सुनानी है जो निक्कर बन गई। लेकिन ठहरिए, उससे पहले मैं आपको चंद उर्दू फिल्मों के नाम बताता हूं। आपके भी जहन में होंगे बहुत से लोगों के। एक फिल्म थी जिसका नाम था आंसू, एक और फिल्म थी जिसका नाम था आंसू बन गए मोती, एक और फिल्म दो आंसू, एक और फिल्म मेरे ये आंसू, एक और फिल्म आंसू बन गए फूल। ये नाम आप फिल्मों में देख चुके हैं। एक और नाम तजवीज करता हूं मैं, जज के आंसू। कैसा लगा आपको? चलिए, एक मुहावरा सुनिए, आपने सुना होगा, मगरमच्छ के आंसू। इसका नया एक वर्जन किया जा सकता है, जज के आंसू। अच्छा, चलिए एक और बात सुनिए। हमारी फिल्मों में बहुत मशहूर अदाकार रह चुके हैं मोहम्मद अली। वो जज्बाती हीरो कहलाते थे। वो कितने भी बड़े हो गए, वो घर आते तो अक्सर कहते, माँ मैंने बीए पास कर लिया। वो बहुत जज्बात के बादशाह, शहनशाह कहलाते थे। क्या अब उनकी जगह एक और जज्बाती हीरो, जी हाँ, वो सामने आ गए हैं, आप तलाश कीजिए। शायद उनकी यहाँ जोड़ी भी मिल जाए और बहुत अच्छे जज्बाती किरदार कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि पतलून की कहानी सुनाऊंगा जो निक्कर बन गई। लेकिन ठहरिए, जरा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब की मजबूरी है। आपसे दरखास्त है कि इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पतलून की, बहुत से लोगों ने वो कहानी एक सुनी होगी कि एक शख्स ने पतलून सिलाई और जब वो घर आया और उसने पहनी तो वो बहुत बड़ी थी। उसने वो पतलून टांग दी और अपने दर्जी को कहा कि मेरे घर आके मेरा नाप सही कर दो, क्योंकि ये पतलून बहुत लंबी हो गई है और मैंने सुबह पहननी है। उसके बाद कुछ देर तक जब दर्जी ना आया, उसने पतलून को छोटा करने के लिए अपने मुलाजिम को कह दिया। उसने देखा कि जब वो भी फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो उसने अपने अहले खाना को, घर वालों को कहा कि ये पतलून छोटी कर दो, क्योंकि मैंने सुबह पहन कर जानी है। अब हुआ ये कि वो ये सब कहकर सो गया। हुआ ये कि रात दर्जी आया, उसने पतलून को उतारा और छोटा कर दिया। फिर उसका मुलाजिम जब फारिग हुआ तो वो आया, उसने पतलून को छोटा कर दिया। जब उसके घर वाले बारी बारी फारिग हुए तो उन्होंने पतलून को छोटा कर दिया। और जब उस शख्स ने सुबह वो पतलून पहनने की कोशिश की तो वो पतलून से निक्कर बन चुकी थी। चलिए, इस कहानी को यहां रोकिए। एक और बात आपको बताता हूं, पुराने वक्तों की बात है। जी हां, पुराने वक्तों में एक काजी साहब होते थे। जैसे आज जज होते हैं ना, पहले काजी कहलाते थे। अदालतें काजी की अदालत कहलाती थी। एक काजी साहब एक मुकदमा सुन रहे थे। उनका दिल था कि उनके पसंदीदा जो फर्द हैं वो उस मुकदमे में जीते। उन्होंने एक अदालत का बेंच बना लिया और वो तकरीबन 9 अफराद थे। 9 काजी उन्होंने चुन लिए और अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जब उस 9 जो काजी थे, उन्होंने देखा कि जो उनके जो काजी साहब हैं, बड़े काजी साहब, वो एक खास फर्द को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसमें से 2 जो काजी थे वो निकल गए। बाकी रह गए 7 काजी। जब 7 काजी बैठे तो उन्होंने देखा कि ये अभी तक एक खास फर्द को फायदा पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं। उसमें 2 और निकल गए। बाकी रह गए 5 काजी। जब 5 काजियों बैठे, उनकी बैठक लगी, अदालत लगी, तो उस वक्त भी उनको महसूस हुआ कि ये एक खास फर्द को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। उसमें से 1 काजी साहब और निकल गए। बाकी सिर्फ 3 काजी बचे। यानी शुरू में जब बड़े काजी साहब ने अदालत का बेंच बनाया तो 9 काजी थे, लेकिन 9 से 7 हुए, 7 से 5 हुए, 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए। तो अब उस काजी साहब की अदालत को उस पतलून की कहानी से जोड़िए, वो पतलून जो निक्कर बन गई। और जब काजी साहब की ये अदालत निक्कर बन गई पतलून से, तो अवाम से एक आवाज आई, माय लॉर्ड, अगर ये निक्कर भी उतर गई तो क्या रह जाएगा। आपको दरखास्त की कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मजबूरी है यूट्यूब की कि इसको आपने जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, उसका फ़ायदा कम होगा। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।